मोहन सरकार पे जब आता था रिपोर्ट तो पूरे पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक चिल्लाती थी कि देखो भूखमरी भारत में कितना गिरा हुआ है, भारत देश मनमोहन सरकार में गिरा हुआ है। अब अपने पे आ गई तो उनको आग लग गई। आज रिपोर्टें गलत बताना शुरू कर दी। तो ये दुधारी तलवार चलाने का, दो तरफा राजनीति करने का, इस तरह से घृणित बात कहने का स्मृति ईरानी का तो परंपरा है। जब कोई किस नहीं देता है तो उनको किस नज़र आता है, जब यानी भ्रष्टाचारी उनको रिश्तेदार नज़र आते हैं। और उनका यही कल्पना है देश को जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों के हाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का सौगात हो रहा है। गरीबों की बात होती है तो निरंतर घुमाने की बात स्मृति ईरानी बाखूबी करते हैं। स्मृति ईरानी देश के आवाम को गरीबों का मजाक बना के रख दी हैं। भूखी हैं, नंगी हैं स्मृति ईरानी। वो तो खाने बिना 140 करोड़ के जो स्मृति लूटी जा रहे हैं उसकी भूखी है स्मृति ईरानी की बात। और जिस तरह से आप देखो गरीबों पर हंसने वाली वो जो स्मृति ईरानी पहले जिस तरह से सिलेंडर लेकर और बड़े बड़े बातें मनमोहन सिंह सरकार में चूड़ी भेजने का काम करती थी, आज वही स्मृति ईरानी बनरप रही हैं। अरे एक तो बेटी उनकी वहाँ पर चलाती है रेस्टोरेंट गोवा में, जाना चाहिए वहीं खाने, भूखमरी मिट जाएगी उनकी। देश का जनता भूखे मर रहा है, आप 81 करोड़ लोगों को कहते हो कि लाइन में लगवा दिया। उस पर जवाब अगर संसद में पूछा जाता क्यों 81 करोड़ लोगों को बेरोजगार रखा गया। सरकार तो गर्व से कहती है कि जनता को हम राशन दे रहे हैं। देखिए राशन नहीं कोई जनता चाहता, आप भी जानते हैं, आप भी चाहते हो कि कर्मयोगी हमारा देश है। हमारे जो देश का जनता चाहता हमें विकास दो, हमें कल कारखाने फैक्ट्रियाँ खोलो। हम चाहे इनके यहाँ का जनता हो चाहे हमारे यहाँ जनता, पूरे देश का जनता यही चाहता है कि हमें नया सृजन, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ करो जिसमें गरीब मजदूर आके जो काम करते हैं, जो श्रमिक असंगठित संगठित कामगार जो काम करते हैं, जो सृजन करते हैं, बड़े बड़े विकास का जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। आप देश में कामें नहीं लाते हो। अपने जितने बड़े इंडस्ट्रीज थे जो पहले के किए गए, रेल भेल सेल सबको तो आप अपने मित्र को दे दिए, अब उसको सेल लगा दिए। और जब आपसे पूछा गया 20,000 करोड़ की बात होती थी अडानी पर, अब 38,000 करोड़ अडानी का रिश्ता कहाँ से सेल कंपनी में आया भैया। हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले कि अडानी के पास तो हम 20,000 करोड़ की बात कर रहे थे, तो बहुत और 14 करोड़ बढ़ गया, अब 34,000 करोड़ हो गया। ये सेल कंपनी में ये रिश्ता माननीय प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच का सीना ठोक ठोक आज तक प्रधानमंत्री जी जिस अडानी को बैठाकर विदेश में चाहे इजराइल ले जाते थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कोल का सौदा कराने इजराइल ले जाकर, जिस तरह से राफेल का सौदा, चाहे किसी चीज़ का अंबानी को ले जाना, चाहे अडानी को ले जाना, अपने जहाज़ में ले जाकर एक बिजनेसमैन को जिस तरह से सौदा कराने का काम किए, देश को जिस तरह से एक हाथ में सौदा किया गया है। इसी सवाल को पूछने के बाद आप देशद्रोही हो जाते हो, आप देश के विद्रोह करते हो। ये 14 के बाद बोलते हैं, आप भी जानते हो 14 के बाद हम लोग नंगे थे, बनमानुष थे, हमारे पास कपड़े नहीं था, हमारे पास खाने का ज़मीन नहीं था, चलने के लिए ज़मीन नहीं था, रोडें नहीं थे, सड़कें नहीं थे, जहाज़ नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, न ट्रेन था, न बसें थे। 2014 के बाद 9 साल 10 साल में ये सरकार आई तो ट्रेन बना दी, ये सरकार आई तो रेल बना दी, ये सरकार आई तो पटरी बिछा दी। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे। देश का जनता पहले 70 साल का आलापते थे, 70 साल में 55 लाख करोड़ देश पे कर्ज था, अब देश पे 155 लाख करोड़ कर्ज है। देश के आवाम किसान मजदूर सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान फांसी लगा रहा है। 1-2 लाख रुपया के रिपोर्ट फर्जी है, सरकार बताती है कि देखिए सरकार का है कैग रिपोर्ट, सुनिए अभी कैग रिपोर्ट जब हम लोग के सरकार पर आती थी तो हमको भ्रष्टाचार का आईना दिखाते थे ये लोग। अब कैग रिपोर्ट में आया ग्रामीण विकास मंत्रालय का टोटल पैसा मोदी जी चेहरा चमकाने में खत्म कर दिए। 250 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर रोड बनाने में। कैग रिपोर्ट, कैग किसके हाथ में? सत्ता के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। वो दबाते हुए दबी जुबान से कई रिपोर्ट लेके आती है, उसको मीडिया वाले नहीं चला के दबा देते हैं। अगर वही दूसरे सरकार रहती तो अब तक आईना दिखाने के लिए देखिए उस प्रदेश में ये लूटा जा रहा है, स्मृति लूटा जा रहा है, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से मणिपुर में हुआ, पूरा देश देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन संभल नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर जगह वीडियो वायरल हो रही है जो टिकट
बंटने के बाद बीजेपी में सरफटव्वल जारी है। देखिए वहाँ पर यादव जी हैं, वहाँ के प्रभारी भाजपा के, उनका कपड़ा नोच रहे थे, मारने लोग जा रहे थे। ये पहुंच गए। हाँ, पैसे का लेन देन जो सिंधिया को, तो इसलिए जो कांग्रेस को गद्दार छोड़ के गए थे, आज उनको टिकट नहीं दिया गया, न इधर के बच्चे न उधर के बच्चे। अब कह रहे हैं ना मैं कांग्रेस का रहा ना भाजपा का रहा, जाऊँ तो जाऊँ किधर, अब ना हमारा डगर है ना नगर है, अब सबसे विहीन हो चुके हैं। इसलिए अहंकार में डूबने की ज़रूरत नहीं। सत्ता की अहंकार जो 20 साल से मध्य प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश के बीजेपी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी घेर लिए हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 150 से 55 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस का एक तरफा लहर है। राजस्थान में भी पुनः हम सरकार बनाने जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी वहाँ नाराज हैं, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया। एक कांग्रेस का एक बहुत बढ़िया जीतने लक्ष्य और ललाम लेकर हम चले हैं। और राहुल जी जिस तरह से जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, तब से एक तमक उनके अंदर, एक रौनक आ गया है, जोश आ गया है, तपस्वी का एक बल, माँ शारदा ने उन्हें एक शक्ति दे दी है, ऊर्जा दे दी है कि आप भारत के लाल हो। जिस तरह से आपके पिताजी इस लहू से इस धरती को सींचे हैं, जिस तरह से आपकी दादी जी इस लहू से अपने धरती को सींचे हैं, आप भी बलिदानी के वो स्वरूप शहीद के बेटा है, जो देश के मान और सम्मान और इज्जत और किसान और नौजवान युवाओं का बात करने के लिए निरंतर, जिन्होंने देश में 4000 किलोमीटर चलकर ये मिसाइल कायम किया कि एक राजनीतिक ऐसा नहीं कर सकता कि 4000 किलोमीटर पथ से पैदल चलकर देश के जनता को एक सूत्र में जोड़ने का काम किए। ये राहुल जी जैसा आदमी है। जेपी नड्डा के पास तो आंकड़े अलग है, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा जी तो पहले ही कहते थे कि जिस तरह से यहाँ देश में जेपी नड्डा जी पहले 400 कहते थे, फिर 300 पार्लियामेंट में शुरू कर दिए लोकसभा चुनाव में। धीरे धीरे देखिए उन लोग का तो काम है कहना, उनका काम है कहना, जनता का काम बदलना है। जनता अपने मुद्दों के साथ कहेगी मामा 19 साल आपको देखे, 1 साल के लिए हमारे कमलनाथ आए थे, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से जो बिकाऊ थे, बिक कर हमारे धर्म, हम जो वोट देकर कांग्रेस को लाए थे, क्योंकि कांग्रेस किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है, आवाम की बात करती है, युवा बेरोजगार है रोजगार की बात करती है, समस्याओं का निवारण करती है। चाहे कर्नाटका में 7 मुद्दों के साथ आए, तुरंत क्रियान्वित किए। हिमाचल में पुराना पेंशन के नाम पर आए, तुरंत पुराना पेंशन लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ हम आधार के साथ, जनता के विचार के साथ। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों में ही मतभेद है। देखिए वो अपना मतभेद देखे, दूसरे के अपना घर शीशा का हो तो दूसरे पर पत्थर फेंकने का क्या काम करेंगे। उनके घर में नीचे से ऊपर तक लड़ रहे हैं। उनके यहाँ जो जाल है, माया का जाल है, सबसे पैसे का खाल है और हड्डी वही खाल है। और भाजपा का यही हाल है, सुखी फूल और गड्ढे निहाल है। अब जनता जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। ये सेमीफाइनल है, फाइनल भी हम जीतेंगे 2000। आपको बार बार कहा कि क्रिकेट फिर न्यूजीलैंड में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, अब हम मध्य प्रदेश में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीतेंगे। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में फिर 2024 जीतकर लोकतंत्र बहाल करेंगे, संविधान की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को मजबूत बनाएंगे, मजदूर के लिए हाथ में हाथ देकर। कहती है भाजपा कहती है 5 राज्यों में सुपड़ा साफ करके 24 में परचम लहराएंगे। देखिए भाई, आप लोग शायद भाजपा के दलाल की तरह बात करते हैं। अगर आपको जमीनी हकीकत मालूम करना है तो चले जाइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, वहाँ जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर एजेंट की तरह पूछना है, अगर भाजपा वाले कह दें वही सही खाता ना भाई, उनका क्या कहना। वो तो रोज कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम तो 36 साल और राज करेंगे। बाप का बपौती है, उनके घर से ले आके राशन बांट देते हैं। अरे भैया तुम रोजगार दो, युवा भटक रहा, पकौड़ा तलवा दिए, पकौड़ा के बाद बच्चा नहीं, पकौड़े पर भी टैक्स लगवा दीजिए। वो पकौड़ा जो तल रहा तो उसके यहाँ भी लोग, पुलिस वाले, एमसीडी वाले पहुँच गए कि भाई हम ग्रेजुएशन पकौड़ा तल रहे हैं तो कैसे खोले, हमको भी माल दो। तो माल का हाल ढोल और झाल, ये मोदी का गाल, अब नहीं चलेगा चाल, क्योंकि 24 में राहुल जी आएंगे और 23 सेमीफाइनल हम 5 राज्य जीत रहे हैं। आपके इस संध्या का टाइम लिख लो, मैं बोल रहा हूं, मैं स्वामीनाथ जायसवाल ऐलान कर रहा हूं कि आज इस समय 5 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है बड़ी मजबूती के साथ, जनता के विश्वास के साथ, युवाओं के साथ और किसान के साथ। और 24 में राहुल गांधी के नाम पर चैलेंज दे रहे हैं। एकदम मेरा चैलेंज है, इस चैलेंज को स्वीकारो। और जिस तरह से आप लोग डपरी बजा रहे थे, अब डपरी बंद होगी, अब कांग्रेस की राज आएगी, आम किसान की राज आएगी। अब हो गया बहुत अत्याचार, अब नहीं सहेगा जनता, अब बदल दिया है विचार, क्योंकि आने वाली है